जय हिंद। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक इक्वेशन दे रखी है 3/x+1 + 4/x-1 = 29/4x-1। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एलसीएम ले लेंगे। अब आप देखो डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट आएंगे। ये पहला ब्रैकेट x+1 का, दूसरा x-1 का और तीसरा 4x-1 का। तीनों ब्रैकेट एलसीएम लेने के बाद लेफ्ट LHS और RHS दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो LHS में देखो आप x+1 हटेगा तो ये 2 ब्रैकेट इंटू होंगे इस 3 से, x-1 और 4x-1। ठीक है। इसके बाद +4 के नीचे देखो x-1 है तो x-1 ब्रैकेट हट जाएगा, x+1 और 4x-1 इंटू होगा। अब इक्वल टू देखो आप 29, 4x-1 ब्रैकेट डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, x+1 x-1 आ जाएगा। यहाँ पे हार मान ली सर। इस ब्रैकेट में x+1 x-1 आ जाएगा। अब एलसीएम हटा देंगे पूरा और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स इंटू होगा, x इंटू होगा 4x-1 से तो 4x² - x -1 इंटू होगा तो -4x + 1। फिर अब यहाँ पे इंटू करेंगे x+1 और 4x-1 को, 4x² - x, पहले x से इंटू करा दोनों को, फिर 1 से इंटू करा दोनों को, 4x-1 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो इंटू बहुत आसान है, x+1 x-1 ये आइडेंटिटी a + b a - b, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे तो 3 4 जा 12x² माइनस ये 5 हो गए -5x, इससे इंटू करा तो 15x आ गया यहाँ पे, प्लस 3 1 से इंटू हुआ 3 आ गया। अब सेकंड ब्रैकेट देखो 4 4 जा 16x²। अब देखो यहाँ पे -x + 4x तो +3x बचेगा, +3x बार 4 से इंटू होगा तो +12x आएगा, और -1 4 से इंटू होगा तो -4 आ जाएगा। इक्वल टू देखो 29x² - 29। हमारा डिनोमिनेटर पूरी एलसीएम का लेने के बाद, एलसीएम पूरी इक्वेशन का लेने के बाद एलसीएम डिनोमिनेटर हट जाता है, तो हमने यहाँ हटा दिया डिनोमिनेटर, हमारा न्यूमरेटर रह गया। अब x² की टर्म्स हम एक साथ लिख के सोल्व करेंगे, लाइक टर्म्स। तो 12x² और 16x² ये पॉजिटिव है, और 29x² इधर लेफ्ट में जाके माइनस का बन जाएगा। अब देखो x वाले देखो -15x + 12x, और है ही नहीं x वाले। और देखो कांस्टेंट टर्म देखो 3 -4, 29 इधर आके प्लस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम ट्रांसपोजिंग करना बोलते हैं। अब देखो 28x² हो गया और -29x² है तो -1x² बचा। अब यहाँ पे देखो x में -15x + 12x तो -3x बचा। अब यहाँ देखो 29 + 3 32, 32 - 4 सो 28 बचा, इक्वल टू 0। अब देखो a = -1 हो गया, b = -3 हो गया, c = 28 हो गया। इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं या मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म में क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हमारा सोल्व करने का ही होता है। अब -b +-√b² - 4ac / 2a 7 × 4। सो यहाँ पे 7 4 जा 28, यहाँ पे हम कर सकते हैं 7 और 4, मिडिल टर्म से दिख रहा है ये, -x² -7x + 4x + 28 = 0। इससे सोल्व हो जाता है। x कॉमन लिया है, -x कॉमन लिया, x + 7 बचा, दूसरे ब्रैकेट में हमने +4 कॉमन लिया, x + 7 बचा = 0। तो x + 7 दूसरे ब्रैकेट में -x + 4, तो इससे हमें x = -7 मिला और x = 4 प्लस का मिला। ये आंसर हमारा आ गया। हम इस फॉर्मूले से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा, बट हमने मिडिल टर्म से कर लिया। फॉर्मूले से भी हम चेक करा सकते हैं आपको, -3 रखेंगे तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस b² - 3² = 9 + 9 -4 a -1 है और c 28 है, 2a 2 × -1 डिनोमिनेटर में 3
प्लस माइनस 9, अभी 2 माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 112 प्लस 9 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है, 11 बन जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे 11 बन गया। प्लस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14/-2 तो -7, 14/-2 तो -7 प्लस के लिए, और माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3 - 11 तो -8/-2 तो +4 आ जाएगा। तो 2 आंसर आ गए हमारे, जो हमारे इस तरीके से भी आ रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन 10th क्लास में आपको मिल सकते हैं। नंबर चेंज हो सकते हैं बट मेथड ये रहेगा। ओके।